हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर समय हम फिर से आपके सामने आते हैं। सुबह की शुरुआत आपने करवाई, अब दिन के बीच में हम रुककर आपको याद करते हैं। पिता, ये रुकना भी आपकी ही कृपा है। भागती हुई जिंदगी में, काम के बोझ में, चिंताओं के बीच आपने हमें यह मौका दिया कि हम अपनी नजरें आप पर टिकाएं। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने हमें संभाल कर रखा। सुबह से लेकर अभी तक जो भी रास्ते हमने तय किए, जिन लोगों से हम मिले, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे, उन सब में आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही। कई बार हमें इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन आप हर पल हमारे साथ चलते रहे। हे प्रभु, इस दोपहर हम अपने थके हुए मन और शरीर को आपके चरणों में रखते हैं। सुबह की ऊर्जा अब कम हो चुकी है, जिम्मेदारियों का बोझ भारी लगने लगा है। कुछ लोग हताश हो गए हैं, कुछ चिड़चिड़े हो गए हैं, कुछ चुपचाप टूट रहे हैं। पिता, आप इस दोपहर उन सभी को नया बल दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग काम करते करते थक गए हैं, जिनके हाथ रुकना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां उन्हें रुकने नहीं देती, आप उन्हें भीतर से मजबूत कीजिए। उन्हें याद दिलाए कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप हर मेहनत को देखते हैं और सही समय पर उसका फल देते हैं। हे प्रभु, जो लोग इस दोपहर चिंता में डूबे हुए हैं, जिनका मन बार बार भविष्य की ओर भाग रहा है, आप उनके विचारों को शांति दीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि कल की चिंता आज उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका कल आपके हाथों में सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम उन लोगों को भी आपके सामने लाते हैं जो अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं है, जो भीड़ में होकर भी खुद को खाली महसूस करते हैं। प्रभु, आप उनके पास जाइए, उन्हें यह एहसास कराए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। हे स्वर्गीय पिता, कई लोग इस समय दर्द में हैं। किसी के शरीर में दर्द है, किसी के मन में, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई मानसिक तनाव से। पिता, इस दोपहर आप उन्हें छू लीजिए। जहां दवा काम नहीं कर रही, वहां आपकी शांति काम करे। जहां शब्द कम पड़ रहे हैं, वहां आपकी उपस्थिति काफी हो। प्रभु, इस दोपहर हम अपने निर्णयों को आपके सामने रखते हैं। सुबह से लेकर अब तक हमने कई छोटे बड़े फैसले लिए हैं, आगे भी लेने होंगे। पिता, हमें जल्दबाजी से बचाइए। हमें ऐसा मन दीजिए जो सुन सके, समझ सके और आपकी इच्छा के अनुसार चल सके। पिता परमेश्वर, जो लोग आज दोपहर काम की जगह पर दबाव में हैं, जिन पर अधिकारियों का बोझ है, जिन पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है, आप उन्हें धैर्य दीजिए। उनके शब्दों में संयम और उनके व्यवहार में शांति रखिए, ताकि कोई बात बिगड़ने न पाए। हे प्रभु, इस दोपहर में परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। घर में जो है उन्हें भी आप सुरक्षित रखिए, दूर जो है उनकी भी रक्षा कीजिए। हमारे परिवारों में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे और कोई अनावश्यक तनाव जगह न पाए। पिता परमेश्वर, कई लोग इस समय भोजन कर रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जिनके पास भोजन नहीं है। प्रभु, आप भूखों के लिए व्यवस्था कीजिए। जिनके पास है उनके मन में दया और बांटने का हृदय दीजिए। इस दोपहर किसी का भी पेट और मन खाली न रहे। हे स्वर्गीय पिता, इस दोपहर हम उन छात्रों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई के बोझ से दबे हुए हैं, जिनके मन में असफलता का डर है। पिता, आप उन्हें समझ दीजिए, याद रखने की शक्ति दीजिए और आत्मविश्वास दीजिए। प्रभु, इस दोपहर हम उन लोगों को भी आपके सामने रखते हैं जो गलत रास्तों की ओर खींच रहे हैं, जिनका मन भटक रहा है, जिनके विचार अशांत हैं। पिता, उन्हें सही दिशा दिखाइए, उन्हें रुककर सोचने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, हम इस दोपहर अपने मन को आपके सामने खोलते हैं। जो बातें हमने किसी से नहीं कही, जो दर्द हमने छुपा रखा है, वह सब आप जानते हैं। आप हमारे मन की गहराइयों में उतरकर वहां शांति भर दीजिए। हे प्रभु, इस दोपहर हमें यह सिखाइए कि हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से चलते हैं। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तब टूटते हैं, जब आप पर भरोसा करते हैं तब स्थिर रहते हैं। पिता, कई बार दिन के बीच में विश्वास कमजोर पड़ जाता है। सुबह जो भरोसा था वह दोपहर तक थक जाता है। प्रभु, इस दोपहर हमारे विश्वास को फिर से मजबूत कीजिए। हमें याद दिलाए कि आपने शुरुआत की है और आप ही पूरा भी करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय यात्रा में हैं, सड़क पर हैं, काम से लौट रहे हैं या जा रहे हैं। आप उनकी रक्षा कीजिए, उनके गंतव्य तक पहुंचाए। प्रभु, इस दोपहर हम अपने भविष्य को लेकर जो डर और असमंजस है, उसे आपके चरणों में रखते हैं। हम सब कुछ नहीं समझते, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं।
इसलिए हम नियंत्रण छोड़कर भरोसा करना चुनते हैं। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हमें नम्र बनाए रखिए। सफलता में घमंड ना आने पाए, परेशानी में निराशा ना आने पाए, हर हाल में हमारा मन आपसे जुड़ा रहे। हे प्रभु, जो लोग आज दोपहर आंसू छुपाकर काम कर रहे हैं, जो मुस्कान के पीछे दर्द छुपाए हुए हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। पिता, आप उनका सहारा बनिए। उन्हें यह एहसास कराए कि उनका दर्द व्यर्थ नहीं है। पिता परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आज का बाकी समय आपकी शांति में बीते। जो गलत हो गया उसे हम आपके हाथों में छोड़ दें। जो आगे है उसके लिए आप पर भरोसा रखें। हे स्वर्गीय पिता, आपकी है, हमारा मन आपका है और हमारा जीवन आपकी दया पर टिका हुआ है। हमें इस दोपहर फिर से संभालिए, फिर से मजबूत कीजिए और फिर से शांति से भर दीजिए। आज यह प्रार्थना किसी दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि उन दिलों की पुकार है जो नशे की जंजीरों में बंध चुके हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अकेले निकल नहीं पा रहे। पिता, आप उस दर्द को जानते हैं जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। आप उस शर्म को जानते हैं जिसे लोग छुपाते हैं। आप उस संघर्ष को जानते हैं जो हर दिन हर रात चलता रहता है। पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों में लाते हैं जो किसी न किसी नशे से जूझ रहे हैं। कोई शराब का गुलाम बन गया है, कोई ड्रग्स का, कोई तंबाकू का, कोई गुटखा, सिगरेट या किसी और आदत का। बाहर से देखने वालों को यह छोटी बात लगती है, लेकिन अंदर से यह आत्मा को तोड़ देती है। पिता, आप जानते हैं कि यह सिर्फ आदत नहीं, यह एक कैद बन जाती है। हे प्रभु यीशु मसीह, कई बार उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, कई बार उन्होंने खुद से वादा किया कि अब नहीं करेंगे, कई बार उन्होंने रोते हुए कहा आज आखिरी बार, लेकिन फिर वही कमजोरी, वही तड़प, वही खालीपन उन्हें फिर उसी जगह ले गया। प्रभु, आप उनकी हार नहीं देखते, आप उनका संघर्ष देखते हैं। पिता, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि नशा सिर्फ शरीर को नहीं, रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। घरों में कलह बढ़ जाती है, बच्चों के मन में डर बैठ जाता है, पति पत्नी के बीच भरोसा टूट जाता है। कई लोग काम खो देते हैं, सम्मान खो देते हैं और धीरे धीरे खुद को भी खो देते हैं। पिता, आप ये सब देख रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भीतर से कहना चाहते हैं मुझे मदद चाहिए, लेकिन मुंह खोल नहीं पा रहे। समाज के डर से, बदनामी के डर से, या ये सोचकर कि कोई समझेगा ही नहीं। प्रभु, आप उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आप उन्हें जज नहीं करते, आप उन्हें बचाने आए हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस नशे की शक्ति को तोड़ दीजिए। जो जंजीरें उनके मन और शरीर को बांधे हुए हैं, उन्हें आप तोड़ दीजिए। जो लालसा उनके भीतर आग की तरह जलती है, उसे आप शांत कीजिए। जहां कमजोरी है, वहां आप अपनी सामर्थ भर दीजिए। हे प्रभु, जब तड़प आती है, जब हाथ कांपते हैं, जब मन बेचैन होता है, उस समय आप उनके सबसे पास रहिए। उन्हें उस पल अकेला महसूस न होने दीजिए। उस समय उनकी सांसों में अपनी शांति भर दीजिए। उन्हें याद दिलाए कि यह तड़प उन्हें मारने नहीं आई, बल्कि छोड़ने का रास्ता दिखाने आई है। पिता, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नशे की वजह से टूट रहे हैं, जिन माताओं की आंखें हर दिन रोती हैं, जिन पत्नियों का दिल डर में जीता है, जिन बच्चों का बचपन चिंता में गुजर रहा है। प्रभु, आप इन परिवारों को संभालिए, उन्हें धैर्य दीजिए, समझ दीजिए और सही मदद तक पहुंचने का मार्ग दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, कई लोग नशे का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके भीतर खालीपन है। कोई दर्द है जिसे वे भूलना चाहते हैं, कोई चोट है जो भरी नहीं, कोई अकेलापन है जिसे वे सह नहीं पा रहे। प्रभु, आज आप उस खालीपन को अपने प्रेम से भर दीजिए। वह काम जो नशा नहीं कर पाया, आप कर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सही लोगों से मिलाएं, ऐसे लोग जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएं, बल्कि सही दिशा दिखाएं। उन्हें सही सलाह, सही संगति और सही मदद दिलाए। जहां इलाज की जरूरत है, वहां इलाज तक पहुंचाए। जहां काउंसलिंग की जरूरत है, वहां रास्ता खोलिए। हे प्रभु, जब वे गिर जाएं, तो उन्हें यह विश्वास दीजिए कि गिरना अंत नहीं है। यदि वे फिर से चूक जाएं, तो उन्हें यह महसूस न होने दीजिए कि सब खत्म हो गया। उन्हें यह सिखाइए कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज छोड़ चुके हैं, लेकिन डर में जी रहे हैं कि कहीं फिर न शुरू हो जाए। प्रभु, आप उन्हें स्थिर रखिए, उनके मन को मजबूत कीजिए। उन्हें हर दिन ये याद दिलाइए कि वे कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम ये घोषित करते हैं कि नशा किसी की पहचान नहीं है।
उनकी पहचान आपकी संतान होने में है। वे असफल नहीं है, वे संघर्ष कर रहे हैं, और जो संघर्ष करता है वह हार नहीं मानता। पिता परमेश्वर, जब समाज उन्हें तिरस्कार की नजर से देखे तब आप उन्हें सम्मान की नजर से देखिए। जब लोग उन्हें दोषी ठहराएं तब आप उन्हें चंगाई दीजिए। जब लोग उनसे उम्मीद छोड़ दें तब आप उन्हें थामे रखिए। हे प्रभु यीशु, आप वही हैं जो टूटे हुए दिलों को चंगा करते हैं। आप वही हैं जो बंदियों को आजादी देते हैं। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप इन जंजीरों को भी तोड़ सकते हैं। पिता, हम भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। वह दिन जब वे पूरी तरह आजाद होंगे, जब उन्हें नशे की जरूरत नहीं होगी, जब वे साफ मन और साफ शरीर के साथ जी पाएंगे, उस दिन के लिए हम अभी से धन्यवाद देते हैं। आज हम बहुत भारी मन लेकर आपके सामने आते हैं। यह प्रार्थना उन माता पिता की पुकार है जिनके बच्चे गलत संगति में फंस गए हैं, नशे के रास्ते पर चले गए हैं, और जिनका दिल हर दिन चिंता, डर और दर्द में जी रहा है। पिता, यह दर्द शब्दों में पूरा कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप उस हर आह को जानते हैं जो चुपचाप दिल से निकलती है। पिता परमेश्वर, आप उन माता पिता के आंसू देख रहे हैं जो रात को सो नहीं पाते, जिनकी आंखें दरवाजे की ओर लगी रहती हैं कि उनका बच्चा कब घर आएगा और किस हाल में आएगा, जिनका मन हर फोन कॉल पर कांप जाता है। प्रभु, आप उनके टूटे हुए हृदय को देख रहे हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, कई माता पिता खुद को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि कहां कमी रह गई, कहां गलती हो गई। वे बार बार अतीत में जाकर खुद को सजा देते हैं। पिता, आज आप उनके दिल से यह बोझ हटाए। उन्हें यह समझाए कि हर गलती उनकी नहीं है और आप आज भी नियंत्रण में हैं। पिता परमेश्वर, हम उन बच्चों को भी आपके चरणों में लाते हैं जो गलत संगति में पड़ गए हैं, जो शुरू में मजाक, दोस्ती या जिज्ञासा में उस रास्ते पर गए, लेकिन आज बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं रहा। प्रभु, आप उनके मन की हालत जानते हैं। बाहर से वे मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे भी टूटे हुए हैं। हे स्वर्गीय पिता, कई बच्चे नशे में इसलिए फंस गए क्योंकि उन्हें अपनापन नहीं मिला, समझ नहीं मिली, या वे किसी दर्द से भागना चाहते थे। प्रभु, आज आप उस दर्द की जड़ तक जाइए। जो खालीपन है उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। जो गुस्सा है उसे शांति में बदल दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन गलत मित्रताओं को तोड़ दीजिए जो इन बच्चों को बर्बादी की ओर ले जा रही है। जो लोग उन्हें गलत रास्ते पर बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे आप दूरी बनवाए और उनके जीवन में ऐसे लोग भेजिए जो उन्हें सही दिशा दिखाएं। हे प्रभु, जब माता पिता समझाते हैं और बच्चे सुनते नहीं, जब प्यार भी उन्हें छू नहीं पाता, उस समय आप खुद उनके दिल से बात कीजिए। ऐसी आवाज बन जाए जिसे वे अनदेखा न कर सके। उन्हें सही और गलत का फर्क फिर से समझाए। पिता परमेश्वर, हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां इस वजह से रोज झगड़े हो रहे हैं, जहां शांति खत्म हो गई है, जहां मां बाप का दिल डर में जी रहा है। प्रभु, आप उन घरों में अपनी शांति उतार दीजिए। माता पिता को धैर्य दीजिए, समझ दीजिए और सही समय पर सही शब्द दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, कई माता पिता समाज के डर से किसी से मदद नहीं मांग पाते, बदनामी के डर से चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। प्रभु, आप उनके लिए सहारा बनिए। उन्हें सही लोगों तक, सही सलाह तक और सही मदद तक पहुंचाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन बच्चों के मन में पछतावा और बदलाव की इच्छा पैदा कीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका जीवन बहुत कीमती है, कि वे सिर्फ आज की गलतियों तक सीमित नहीं हैं। उनके लिए भी एक अच्छा भविष्य संभव है। हे प्रभु यीशु, की तरफ आती है जब गलत संगति बुलाती है, तब आप उनके सामने एक मजबूत दीवार बन जाए। उन्हें रुकने की ताकत दीजिए, उन्हें ना कहने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, हम उन माता पिता के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो थक चुके हैं, जो कह चुके हैं अब हमारे बस का नहीं। प्रभु, आप उन्हें नई आशा दीजिए। उन्हें याद दिलाए कि जब इंसान की सीमा खत्म होती है, वहीं से आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। हे स्वर्गीय पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि यदि इलाज, काउंसलिंग या सुधार की जरूरत है तो आप उसके दरवाजे खोल दीजिए। सही समय पर सही मदद पहुंचाए। हर रुकावट को हटाए जो इस प्रक्रिया में आ रही है। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि कोई भी बच्चा आपके हाथों से बाहर नहीं है। चाहे हालात कितने भी बिगड़े हो, आप उन्हें बदल सकते हैं। आप खोए हुओं को वापस लाने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, जब बच्चे घर लौटे तो उन्हें तिरस्कार नहीं बल्कि प्रेम मिले। जब वे गिरे तो उन्हें ठुकराया न जाए,
बल्कि संभाला जाए। माता पिता को ऐसा हृदय दीजिए जो शक्ति और करुणा के बीच संतुलन रख सके। पिता परमेश्वर, हम भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। वह दिन जब ये बच्चे पूरी तरह आजाद होंगे, जब माता पिता चैन की नींद सो पाएंगे, जब घरों में फिर से हंसी लौटेगी, उस दिन के लिए हम अभी से धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना टूटे हुए दिलों के साथ, आंसुओं के साथ, लेकिन पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी शब्द यही है, धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं सब कुछ आसान था, बल्कि इसलिए कि आपने हर कठिन समय में भी हमारी पुकार सुन ली। पिता, जब हमने आप पुकारा तब हमारे शब्द बिखरे हुए थे, कभी रोते हुए, थके हुए, कभी हिम्मत हारते हुए हमने आपको पुकारा। कई बार हमें खुद भी भरोसा नहीं था कि हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी, लेकिन आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी, आपने अनदेखा नहीं किया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें उस समय भी थामे रखा जब हमें लगा कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया है, जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर थे, जब समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी आप शांत खड़े थे और काम कर रहे थे। आज हम समझते हैं कि आपकी खामोशी भी आपकी योजना का हिस्सा थी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई, लेकिन आपकी उपस्थिति महसूस होती रही। उन आंसुओं के लिए जो हमने छुपाकर बहाए, लेकिन आपने गिन लिए। उन प्रार्थनाओं के लिए जो अधूरी लगी, लेकिन आपने उन्हें पूरा सुना। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। परिस्थितियां हमें तोड़ना चाहती थीं, लेकिन आपने हमें संभाले रखा। आपने हमें सिखाया कि कमजोरी में भी आप हमारी ताकत बन सकते हैं। आपने हमें यह एहसास कराया कि हम अकेले नहीं हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए जो हमें हमारी सोच से अलग मिले। कई बार हमने कुछ मांगा और आपने कुछ और दिया, और आज हम देख पा रहे हैं कि आपने जो दिया वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। धन्यवाद कि आपने हमें नुकसान से बचाया, भले ही उस समय हमें यह समझ ना आया हो। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवारों की रक्षा की। जब डर था तब आपने शांति दी, जब तनाव था तब आपने धैर्य दिया, जब रिश्ते कमजोर हो रहे थे तब आपने उन्हें थामे रखा। आज जो भी जुड़ाव है, जो भी प्रेम है, वह आपकी कृपा का परिणाम है। पिता परमेश्वर, हम उन छोटे छोटे चमत्कारों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। सही समय पर मिली मदद, सही समय पर मिला मार्गदर्शन, सही समय पर मिला सहारा, यह सब आपकी ही व्यवस्था थी। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें बदल दिया। आपने सिर्फ हमारी परिस्थिति नहीं बदली, बल्कि हमारे भीतर भी काम किया। हमारी सोच बदली, हमारा धैर्य बढ़ा, हमारा विश्वास गहरा हुआ। आज हम वही नहीं हैं जो पहले थे, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने सही समय पर सही बात कही, जिन्होंने हमें प्रार्थना में याद रखा, जिन्होंने हमें गिरने नहीं दिया। यह सब आपकी योजना का हिस्सा था। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमें इंतजार करना सिखाया। आपने हमें सिखाया कि हर अभी नहीं का मतलब कभी नहीं होता। आपने हमें से कि आपकी घड़ी कभी देर नहीं करती। पिता परमेश्वर, हम ये भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें निराशा में भी आशा दिखाई। जब रास्ते बंद दिखे तब आपने नए रास्ते खोले। जब हमने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा सब कुछ संभव है। हे प्रभु, आज हम भविष्य के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आपने आज तक संभाला है, वैसे ही आगे भी संभालेंगे। जो कुछ अभी अधूरा है उसे आप पूरा करेंगे। जो उत्तर अभी नहीं दिखे उन्हें आप सही समय पर देंगे। पिता, हमें कभी यह भूलने न दीजिए कि आपने हमारी पुकार सुनी है। पर हम धन्यवाद की इस धारा को ये नहीं रोकते, क्योंकि आपकी भलाई का कोई अंत नहीं है। जितना अधिक हम आपके कामों को याद करते हैं, उतना ही अधिक हमारा मन शांत होता जाता है। आपने हमारी पुकार सुनी, यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि हमारा जीवित अनुभव है। यह वह सच है जिस पर अब हमारा विश्वास टिका हुआ है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें उन हालातों में भी संभाला जिनका हमने कभी जिक्र तक नहीं किया। कुछ लड़ाइयां ऐसी थी जिन्हें हमने किसी को नहीं बताया, लेकिन आप वहां भी मौजूद थे। कुछ डर ऐसे थे जिन्हें हमने अपने भीतर दबा लिया था, लेकिन आपने उन्हें भी देखा और धीरे धीरे शांत किया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बार बार यह याद दिलाया कि हमारा मूल्य हमारी असफलताओं से तय नहीं होता।
जब हम खुद को कम समझने लगे, तब आपने हमें अपनी नजर से देखना सिखाया। आपने हमें यह एहसास कराया कि हम टूटे हुए नहीं, बल्कि आपके हाथों में गड़े जा रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमें सही समय पर रुकना सिखाया। जब हम जल्दबाजी में गलत कदम उठाने वाले थे, तब आपने हमारे रास्ते में ठहराव रखा। जब हम भावनाओं में बहने लगे, तब आपने हमें समझ दी। आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि आपने हमें बचाया। पिता, हम उन दिनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जब हमें लगा कि प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा। आज हम समझते हैं कि उन्हीं दिनों में आप हमारी जड़ों को गहरा कर रहे थे। आप हमें सतह पर मजबूत नहीं, बल्कि भीतर से स्थिर बना रहे थे। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को हालातों पर निर्भर नहीं रहने दिया। जब हालात बदले, तब भी आपने हमें अपने वचन पर टिके रहना सिखाया। आपने हमें सिखाया कि देखने से नहीं, बल्कि भरोसा करने से आगे बढ़ा जाता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घरों में शांति लौटाई। जहां डर था, वहां विश्वास आया। जहां तनाव था, वहां संवाद आया। जहां चुप्पी थी, वहां प्रार्थना ने जगह ली। यह सब आपकी ही कृपा से संभव हुआ। हे स्वर्गीय पिता, हम उन उत्तरों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो अभी पूरे रूप में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अब हमें यह भरोसा है कि यदि आपने सुना है तो आप काम कर रहे हैं। हमें हर बात का परिणाम अभी जानना जरूरी नहीं, बस इतना जानना काफी है कि आप साथ हैं। पिता, जब आगे फिर कभी आंधी आए तो हमें आज की यह घड़ी याद दिलाए। हमें यह याद दिलाए जिस परमेश्वर ने हमें यहां तक पहुंचाया है, वही हमें आगे भी ले जाएगा। हमारा भरोसा हमारी ताकत पर नहीं, बल्कि आपकी विश्वास योग्यता पर है। हे प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बनाए कि वह आपकी भलाई की कहानी कहे। जब लोग हमारे अनुभव सुने तो उन्हें हमारे शब्द नहीं, बल्कि आपकी महिमा दिखाई दे। हमारी चुप्पी में भी आपकी शांति बोलती रहे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल दिया। आपने हमें अधिक धैर्यवान, अधिक दयालु और अधिक भरोसेमंद बनाया। यह बदलाव हमारी कोशिश नहीं, बल्कि आपकी कृपा का परिणाम है। हे स्वर्गीय पिता, हम फिर से यह स्वीकार करते हैं कि आप अच्छे हैं। आप हर परिस्थिति में अच्छे हैं। चाहे हम समझें या न समझें, आपका स्वभाव नहीं बदलता, और इसी सच्चाई में हमें शांति मिलती है। पिता परमेश्वर, आज और आने वाले हर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो बीत गया उसके लिए भी और जो आने वाला है उसके लिए भी, क्योंकि अब हमारा मन ये जान चुका है कि आप हमारी पुकार सुनते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे धन्यवाद के साथ और पूरे समर्पण के साथ हम फिर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमारी पुकार सुनी, आप सुन रहे हैं और आप आगे भी सुनते रहेंगे।